स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की रिवीजन, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 101% आप 100% मार्क्स गेन करोगे एग्जाम्स में, राइट। तो 100% मार्क्स लेने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो वीडियोस है वो फुल वॉच कीजिए, राइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले बेटा हम थोड़ी सी ब्रीफली नहीं जाएंगे, मतलब बहुत थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉली प्लस नॉमियल मीन्स मैनी टर्म्स। ये सारी जो है वो बेटा टर्म्स होती हैं। टर्म्स में मान लीजिए जो 4x है, ये जो 4 है वो कांस्टेंट और x क्या है? वेरिएबल है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी पावर क्या होती है? डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक कौन सी होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। और क्यूबिक किसकी होती है? जिसके वेरिएबल की, ये ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर देखनी है हमने। वेरिएबल की पावर, ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं। बाकी जो अगर आपको डिटेल इंट्रोडक्शन चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगी, वहां पर जाके आप डिटेल भी चेक कर सकते हो, राइट। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी होती है? जैसे 1 4 3 2, जिनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, राइट। अब जो इसके चैप्टर में आते हैं बेटा, डिग्रीज क्या होती है? डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की? जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, राइट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बेस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? जितनी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? इसकी डिग्री, राइट। इसके बाद होता है बेटा zeros ऑफ पॉलिनोमियल। द पॉइंट पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो एज ए होल, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जीरो पॉइंट। मतलब ऐसे कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए, राइट। कोई ऐसी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेगा, मीन्स रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। फॉर एग्जाम्पल किया हुआ है 4x प्लस 4 इज ए पॉलिनोमियल। अगर हम x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू -1 है वो क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, राइट। इसके अलावा बेटा आपकी जो एक्सरसाइज में आता है, आपको पता करना होता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका मतलब क्या है? जो भी ग्राफ आपको दिया होगा आपने ध्यान से देखना है बेटा, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है। ये जो वाई एक्सिस का पॉइंट है वो नहीं लेना, क्योंकि पी ऑफ एक्स क्या है उसने फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ कहाँ कहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, उतनी उसके जीरोस होगी। तो ध्यान से देखिए 1 2, तो इसका मतलब कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो ग्राफ? 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? 2। अगर वाई एक्सिस पर पूछा होता, पी ऑफ वाई पूछा होता, तो वाई एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है? एक बार। तो वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? 1, राइट। नो, इसके अलावा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। यहाँ पर a जो है x² का कोफिशिएंट है, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। बेटा इनमें से सम ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस मींस रूट्स। मान लेते हैं हम इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है, तो इन दोनों अल्फा बीटा का सम किसके इक्वल होता है? -b/a के। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? c/a। ये जस्ट रिवीजन के लिए है, राइट। तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्लियर। ये आपका मतलब इस चैप्टर में जो मेन आने हैं वो हमने स्टार्टिंग में की है। अगर आपको बाय चांस कई बार जीरोस दी होती है तो इक्वेशन आपने
बनानी हो तो आपने ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स और जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसमें हमने वैल्यूज पुट करके हम इक्वेशंस फाइंड करेंगे, बाकी जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस मींस द सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है √2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए के, राइट। इस इक्वेशन को जब हम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के √2 और ए की वैल्यू कितनी है 2। बट सम ऑफ रूट्स और जीरोस हमें दिया हुआ है, कितना के इक्वल दिया हुआ है √2 के। √2 से √2 कैंसिल हो गया, माइनस के किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, और के की वैल्यू कितनी आ गई -2। सॉरी यहां पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाना, हो जाएगा प्लस, राइट। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बेटा क्वेश्चन समझो तो बहुत इजी है, उसने कहा है जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस है वो इस पॉलिनोमियल के जीरो से डबल है। मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस ऑफ 4x² प्लस 5x माइनस 6, राइट। और इसके जीरोस कितनी हो जाएगी, डबल है इससे, तो 2a 2b आर द पॉलिनोमियल्स किसके हो जाएंगे x² प्लस px प्लस q, राइट। अब उसने पूछा है p की वैल्यू फाइंड करनी है। p देखिए यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी चीज यूज होती है, सम ऑफ रूट्स, राइट। तो दोनों में हमने सम ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है बेटा, यहां पर -5/4, राइट, मीन्स a प्लस बी, क्लियर। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी -5/4, और 2a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी p के -p के इक्वल, राइट। यही आ जाएगा ना इसमें से। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास a प्लस बी, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, और इस चीज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है -5/4। 2 इंटू -5/4 इज इक्वल टू -4, p माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 का 4, मीन्स p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5/2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करनी है जिसके जीरोस मींस रूट्स दिए हुए हैं। तो बच्चे कभी भी ज्यादातर सभी क्वेश्चंस में ना जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस होंगे उनमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही 2 चीजें ज्यादा यूज होंगी। ये हमेशा आप ध्यान में, जब भी रूट्स की बात आती है, जीरोस की बात आती है, तो कोशिश करो यही दो चीजें अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जीरोस दी हुई है तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, जीरोस ध्यान से देखो -√5/2 प्लस √5/2 दैट इज इक्वल टू 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 5/2 इंटू √5/2 दैट इज इक्वल टू -5/2, क्लियर। अब इक्वेशन क्या होती है, मैंने सबसे पहले आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती है, उसमें बताया था x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना है 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स -5/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 2x
स्क्वायर -5, पर यहाँ तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है ना। बट ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² -5, तो सेम बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर हम इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 4 तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, दिस वन। नाउ नेक्स्ट बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, राइट, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square and beta square। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, जो चीज दी हुई है उसी को लेके चलते हैं। मैंने आपको बोला अगर जीरोस दी हुई है ना तो आंखें बंद करके सबसे पहले सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लो। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमारे पास क्या थे, अल्फा बीटा, मींस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6, क्योंकि -b/a होता है, राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होते हैं, c/a, मीन्स 1/6, राइट। बट अब हमने पता तो करना है भी, ऐसे इक्वेशन पता करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए। तो ले चलते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोलोगे मैम यहाँ पर तो कोई है ही नहीं जिसकी हम वैल्यूज पुट कर सके, तो बेटा अगर इस चीज की वैल्यू पता करनी हो ना तो ये फॉर्मूला आंखें बंद करके लगा देना आपने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 5/6, 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 1/6, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो ये आ गया बेटा 25/36 -2/6, एलसीएम ले लेते हैं, 36 आ गया, 25 - 12 दैट इज इक्वल टू 13/36, राइट। अब हमें पता करना है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों की प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आ गया 1/6 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, that is equal to 1/36। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट, that is equal to 36 एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1, राइट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा, ये जो एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर लिया, राइट, सॉल्व करके तब हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाती है, पॉलिनोमियल। नो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px is shown, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। बेटा नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 3, so option C is the correct option, right? Now next question बेटा, which of these a quadratic equation having one of its roots as 0। उसने बोला है इनमें से ऐसे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनका एक रूट क्या होगा, 0 होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x + 1 आ गया, आइदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, यहाँ से x 0 आ गई 2 टाइम्स, क्योंकि ये क्यूबिक है तो ऑब्वियसली 3 रूट्स होंगे, राइट। यहां से कॉमन लिया तो x -2, आइदर x इज 0 और x -2 इज 0, मीन्स x इज इक्वल टू 2, और यहां से सॉल्व किया, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी कौन सी, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो इसको सॉल्व किया x -3 x + 3, ये कितना आ गया 3 और -3। सो कौन कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें 0 एक रूट बन रहा है, पहली और दूसरी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 हैविंग वन ऑफ इट्स रूट्स एज 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ zeros of a quadratic polynomial are this then a quadratic polynomial is means सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 2√3 इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेफिनेटली यू विल गेट 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, राइट। जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियोस को फुल वॉच करेगा उनके 100% मार्क्स पक्के आएंगे। तो प्लीज जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस है देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जब जीरोस दी हुई है तो क्या पता करना है, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए मीन्स -5/6 दैट इज इक्वल टू 5/6। अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए -4/6 दैट इज इक्वल टू -2/3। अब हमने पता क्या करनी है, इसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। इसको क्या करना है, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो बीटा प्लस अल्फा, ए में बी प्लस कर लो बी में ए प्लस कर लो तो आंसर सेम ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, हमने निकाल ली 5/6 है और इसकी वैल्यू कितनी है -2/3। 2/3 नहीं लिखना तो ना लिखो क्योंकि 6 में है तो ये 4/6 ही लिख लो आप, इजी रहेगा। -4/6, 6 के साथ 6 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -5/4 दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ a and b are the roots of quadratic equation, find the quadratic equation whose roots are a square and b square। बेटा अब अल्फा बीटा की जगह पर उसने ए और बी बोल दिया, क्वेश्चन सेम है बट फिर भी हम दोबारा से करेंगे। a प्लस बी फाइंड कर लो, a प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, -7 अपॉन 1, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया 7, ए बी कितना आ गया जाएगा 10 के इक्वल, राइट। अब हमने पता करनी है इक्वेशन इनके लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab के इक्वल होते हैं। a प्लस बी कितना है 7, ए बी कितना है 10, 49 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 29, राइट। और a स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ए बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट, इक्वल टू 0। क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर पॉलिनोमियल बोला होता तो यहां तक ही लिखना था, देन इक्वल टू 0 नहीं लिखना, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है बेटा 29x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 100 इज इक्वल टू 0 दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा अब हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। सिंपली वही से स्टार्ट करना है, जब भी रूट्स और जीरोस दी हो तो हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा बेटा
-5/1 दैट इज इक्वल टू 5। और हमें दिया क्या हुआ है, माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। और इस अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 3 इंटू K-1, राइट। अब हमारे पास यहाँ से इसको नंबर 1 डाल लो बेटा, इसको नंबर 2, तो एडिंग क्या कर लो, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या आ जाएगा बेटा, 2 अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, 5 + 1 किसके इक्वल हो गया, 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 3। अब यहाँ पर हम 3 पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास, क्योंकि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा बीटा हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। अल्फा इज कितना है, 3 है, और बीटा कितना है, 2। 3 इंटू K-1, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू K-1, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं, तो हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दी हुई है, और a³ + b³ या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कुछ भी इस तरह से फाइंड करना हो, तो सिंपली आपने यहाँ से स्टार्ट करना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, राइट। तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, जीरोस ये है ना, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा, -b/b हमारे पास -45 है अपॉन a, तो 45/3 कितना हो गया बेटा, 15, राइट। अल्फा बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 150/3 दैट इज इक्वल टू 50, राइट। अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर -2 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू 225 - 100 दैट इज इक्वल टू 125, राइट। अब उसके बाद उसने पता करना है अल्फा रेज टू पावर -1 बीटा रेज टू पावर -1। इसका मतलब होता है बेटा इनवर्स। इनवर्स मीन्स इन चीज़ों को हमने पॉजिटिव करने के लिए इनको रेसिप्रोकल कर लो, मीन्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा सेम चीज़ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 15, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है इसी, 50। सो इसको 5 से काट देते तो कितना आ गया, 3 और 10 मीन्स 3/10 इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करनी है। कैसे बेटा, कैसे करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 इंटू -m/m+3 किसके इक्वल आ जाएगा, -m/m+3। अब इस चीज़ के ऐसे फैक्टर्स बनाने, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि 1 प्लस माइनस करने से हमारे पास कितना आ जाए, -3। तो ध्यान से देखिए, एक m है और एक m+3 है, राइट। अब इन दोनों में से मतलब एक को साइन ऐसा देना है कि नेगेटिव आ जाए, -3। तो बड़ी वाली ये है ना, तो इसके सामने माइनस का लगा देंगे, -m-3 प्लस m करते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, -3 बच रहा है ना। तो इसका मतलब -3 को कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस का mx और माइनस का m+3x, राइट। तो यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, m इंटू m+3, -3x को कैसे स्प्लिट किया, mx
एम एक्स और माइनस का कौन सा ले लेना, एम प्लस थ्री एक्स, एम इंटू एम प्लस थ्री, राइट। अब पेयर बनाते होते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है, इस पेयर में से क्या कॉमन आ गया, एक्स प्लस एम, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, माइनस एम प्लस थ्री कॉमन लिया, यहाँ से एक्स रह गया और यहाँ पर क्या रह गया, प्लस का एम। एक बात ध्यान रखना, कभी भी स्प्लिटिंग टर्म वाले मेथड से आप सॉल्व करते हो तो जो फर्स्ट ब्रैकेट में आ रहा है वही दूसरे तरफ भी सेम ब्रैकेट ही आनी चाहिए। यहाँ पर x प्लस एम आया है कॉमन निकालने के बाद, तो दूसरे पेयर में से भी x प्लस एम आना चाहिए, राइट। तो x प्लस एम कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर क्या बच गया, m प्लस थ्री। अब जीरोस फाइंड करनी है, तो x प्लस एम इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू माइनस एम, यहाँ से किया इक्वल टू ज़ीरो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m प्लस थ्री। सो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, एक माइनस एम, दूसरा क्या होगा, m प्लस थ्री, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स सच दैट अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस अल्फा बीटा, जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बोला है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, सम ऑफ जीरो से, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगी, क्योंकि ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, -5/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगी, k/2 के। अब जो दिया हुआ है उसको लेके चलते हैं, क्या दिया हुआ है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब हमारे पास इसकी वैल्यू तो है नहीं, ये तो पता चल गया, बट इसकी नहीं है, तो इसको हम मैथ फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 2ab, राइट। अब ए और बी की जगह पर अल्फा बीटा है, सो अल्फा बीटा यूज़ कर लेते हैं, राइट। ये एज इट इज ही रख लिया हमने, इसकी जगह पर ये यूज़ कर लिया। अब इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर चुके हैं, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, -5/2 का स्केयर -2 इंटू k/2, राइट, प्लस k/2 इज इक्वल टू 21/4, राइट। यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आ गया, 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -k/2 किसके इक्वल आ गया, 21/4 माइनस 25/4, दैट इज इक्वल टू -4/4 विच इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास -k/2 इज इक्वल टू -1 आ गया, और k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, if alpha beta are the zeros of the quadratic polynomial px is equal to this, then find the value of k if alpha plus beta is equal to 1/2 alpha beta। इसका मतलब सबसे पहले वही सेम सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं, वो कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस k प्लस 6/1, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, k प्लस 6, राइट। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/a मीन्स 2 इंटू 2k माइनस 1/1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2k माइनस 1। अब जो दिया हुआ है उसको लेके चलना है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, वहीं से ले लेते हैं। गिवन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 1/2 अल्फा बीटा के, तो इनमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ गया k प्लस 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 इंटू 2k माइनस 1, राइट। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2k इस साइड में आके माइनस का हो गया,
ये -1 ऑलरेडी पड़ा है, ये प्लस का 6 है, इस साइड में आके माइनस का 6, माइनस के इज इक्वल टू -7, सो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एट विच पॉइंट विल द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ किस पॉइंट पर एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो पता करनी है जो इस पॉलिनोमियल को नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट कर रही हो। सबसे पहले हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पता करते हैं। पॉलिनोमियल को रीअरेंज कर लेते हैं, 6x² - x - 1, राइट। तो इसके अब जीरोज फाइंड करनी है तो फैक्टर बनाते हैं। 6x², 6 1s का 6, 3 2 का 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। बट माइनस का 1 चाहिए तो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन लगा दो और छोटे नंबर के आगे प्लस का। सो -3x + 2x - 1, 3x कॉमन ले लेते हैं, 2x - 1, यहाँ से +1 कॉमन आ गया, 2x - 1, क्या फैक्टर बन गए 2x - 1, 3x + 1। जीरोस फाइंड करनी है, आइदर 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से x आ जाएगा -1/3। अब ज़्यादातर कई बार ऑप्शंस आ जाते हैं बी 1/2, -1/3, 1/3, -1/2, और दोनों ऑप्शंस भी दिए होते हैं और ज़्यादातर बच्चे दोनों वाले ऑप्शंस पर ही टिक कर देते हैं। बट वो बेटा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसने पूछा है इंटरसेक्ट द नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस इस साइड में होनी चाहिए थी, इस साइड में एक्स की वैल्यूज क्या होंगी नेगेटिव। सो एक्स किस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल को नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट करेगा, x इज इक्वल टू -1/3 इज आवर करेक्ट आंसर, राइट। Now next question beta, if one root of the quadratic equation is thrice the other root then find the value of k। उसने कहा है एक रूट दूसरे रूट का ट्रिपल है, थ्राइस है। अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा कितना होगा 3 अल्फा। दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसने बोला है k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अब हमारे पास रूट्स हैं तो क्या शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे, सम ऑफ जीरोस से। वही सम ऑफ जीरोस क्या होती है, दोनों का प्लस -b/a मीन्स -12 आ गया। 4 अल्फा किसके इक्वल आ गया -12/4 दैट इज इक्वल टू -3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है c/a मीन्स -k/1 दैट इज इक्वल टू -k। 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -k। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पर पुट कर देते हैं -k। सो -k इज इक्वल टू 27, k किसके इक्वल आ गया -27। यही हमने पता करना था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल हैव। बेटा जितनी इसकी पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री होती है, उतनी ही इसकी जीरोस होती है। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने होंगे 2, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करेंगे, राइट। कैसे करना है ये ऑलरेडी हम चैप्टर में कर चुके हैं, बट फिर भी रिवीजन के लिए मैं आपको समझाऊंगी कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस कैसे करनी है, इसके फैक्टर बनाने हैं, 4 3 का 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस क्या आ जाए -1। 2 × 6 तो 4, 12 × 1। यहीं से हमें पता चल रहा है 3 × 4 मीन्स 3 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा -1। बड़े नंबर के आगे माइनस और छोटे के आगे प्लस।
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। x कॉमन आ गया, 3x माइनस 4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 x प्लस 1, राइट। तो जीरोस फाइंड करनी है, आइदर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x किसके इक्वल आ जाएगा 4/3, और यहाँ से x प्लस 1 0 के इक्वल है तो x किसके इक्वल आ जाएगा -1। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास 4/3 और -1। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई कैसे करना है, सेम वैसे ही सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसी के साथ हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई होगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, -b दैट इज इक्वल टू -1/3, ये कितना आ गया 1/3। बट हमने जीरोस ऑलरेडी फाइंड कर लिए तो इनका प्लस करके देखो क्या 1/3 आ रहा है, 4 - 3 एलसीएम ले लिया, ये भी 1/3, सो वेरीफाई हो गया ये तो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी 5 वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a मीन्स -4/3, बट जीरोस क्या है हमारे पास 4/3 इंटू -1, इसको भी सॉल्व किया तो कितना आ गया -4/3, तो वेरीफाई हो गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, ये था हमारा 21st क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो भी रिवीजन हो, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे हमारे सेकंड चैप्टर के रिवीजन के लिए हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, फाइंड के जीरोस जो हैं इस पॉलिनोमियल की वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/α, रेसिप्रोकल्स ईच अदर है ना, तो एक अल्फा दूसरा 1/α। के की वैल्यू फाइंड करनी है, के कहाँ पर है हमारे लास्ट में। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a मीन्स k/4, राइट। बट जीरोस हमें क्या दी हुई है, अल्फा इंटू 1/α, राइट, मीन्स अल्फा इंटू 1/α इज इक्वल टू k/4। यहाँ से अल्फा कैंसिल हो गया, के किसके इक्वल आ गया 4 के, यही हमने फाइंड करनी थी। सो आंसर विल बी k इज इक्वल टू 4। इसके साथ बेटा जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, इसकी रिवीजन सारी हो चुकी है। अगर फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, आपकी कोई पर्सनली मतलब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनमें से कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो नहीं सॉल्व हो रही, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको नंबर भी मेंशन कर देती हूँ, आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, उस क्वेश्चन की पिक क्लिक करके मेरे को सेंड कीजिए। आई विल डेफिनेटली पोस्ट वीडियो ऑन दैट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो बच्चे वीडियो को फुल वॉच करते हैं और अच्छे से रिवीजन करेंगे, 101% उनके 100% मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में। तो प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच कीजिए और डेली जो चैप्टर की रिवीजन करवाई जा रही है डेली के डेली करिए, क्योंकि अभी आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके 100% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। चलिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम तीनों मेथड्स डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बाय बाय।